वेलकम टू फॉर एकेडमी क्लासेस बेलगाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 का जो एग्जाम होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो करियर डिसाइड करता है। तो आज हम सबके बीच में कीर्ति यादव जी हैं, जो क्लास 12 की टॉपर रही है, 9th रैंक रहा इनका हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ में। और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे नगर निगम बेलगाम क्षेत्र में बहुत ही चर्चित स्कूल अडवाणी आनंद की छात्र रही है। आइए गवर्नमेंट टीचर किस तरीके से मेहनत करते हैं और कैसे बच्ची, सामान्य बच्ची जो हमारे बेलगाम नगर निगम क्षेत्र में जो पढ़ाई कर रही है, ये कैसे टॉपर बनी है। वेलकम टू फॉर एकेडमी क्लासेस कीर्ति है। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी क्लास पर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कीर्ति यादव है और मैंने अडवाणी नॉटिकॉन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12th तक की पढ़ाई की है। साथ ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई का स्तर जो है हम अच्छा नहीं है समझते हैं, लेकिन जो हमारे स्कूल में बोर्ड की पढ़ाई होती है वो अच्छे स्तर में होती है। साथ ही मैंने बोर्ड क्लास में स्कूल से पढ़ाई के साथ मैंने कोचिंग भी किया है, जिसके कारण मैं ये % बना सकती हूँ। बिल्कुल, मार्गदर्शन काफी जरूरी है। अगर पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी ज्वाइन की जाए तो हमारी तैयारी को बहुत अच्छे से हो सकती है। वर्तमान में कीर्ति जो है हमारे यहाँ कोचिंग करती है फॉर एकेडमी में, जहाँ CBPSC का कोचिंग कराया जाता है, व्यापक की कोचिंग कराई जाती है। अभी आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि होमगार्ड नगर सैनिक के एग्जाम में जो बच्चों ने हमारे यहाँ क्वालिफाई किया मैकेनिक्स का, फिजिकल उनका क्लियर था कि मैकेनिक्स का भी किया। अब आगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का है, उनमें से मीनाक्षी जो रही है कीर्ति यादव जी के खाते में है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनको काफी अच्छे से मोटिवेट किया जाता है, तैयारी कराई जाती है। आइए कीर्ति यादव का अनुभव विगत 3 महीनों में हमारे यहाँ कैसा रहा उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। कीर्ति यादव जी, आप बताइए हमारे यहाँ 3 महीने की पढ़ाई कैसे रही, कैसा लग रहा है। मुझे सौर्य अकेडमी में पढ़ते 3 महीने हो चुके हैं, जिसके आधार से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ सभी विषयों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से होती है। साथ ही हम रेगुलर करेंट अफेयर्स के बारे में भी जानते हैं। साथ ही जो मेरे क्लासमेट रहे हैं उनमें से मीनाक्षी प्रवृत्ति का नगर सैनिक में फिजिकल और रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है और हम साथ में ही पढ़े हैं, तो अच्छा, कहा जाता है कि सभी विषयों को कोचिंग करके पढ़ाते हैं एक साथ में। तो आप बताइए कि हर विषय लगभग आपको पढ़ाया जा चुका है और लगभग सभी काफी। तो हर विषय में हमारी कमांड देती है कोचिंग में किस तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। कोचिंग में सभी विषयों की पढ़ाई होती है और साथ ही हम नोट्स बनाने का तरीका भी यहाँ बताया जाता है कि नोट्स को कैसे बनाया जाता है, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, और करेंट अफेयर्स के बारे में हमें कैसे पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज को ढूंढकर, के पॉइंट को कैसे ढूंढकर नोट्स बनाना चाहिए, सभी चीजें बताई जाती है। और रेगुलर क्लासेस में मैथ क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साथ ही जो अन्य कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, सारे विषय की सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी हमारे यहाँ कौन सा है जो आपको अच्छा लगा है पढ़ाने की स्किल में? मैथ ज्यादा अच्छा लगा। तरीका जो पढ़ाने का जो है वो कौन सा तरीका अच्छा लगा पढ़ाने का? यहाँ हम पढ़ाई की जो चीज हम टॉपिक में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज में चर्चा हो रही है, उसको हम यहाँ रिमाइंड भी कर सकते हैं। जी, यहाँ पर मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है। प्राचीन काल में श्रुति ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान था। आप देखेंगे चाहे वेदाचार्य है, उनको वेद को बिल्कुल मुखाग्र रहता है। आप कोई भी मंत्र अगर पढ़े, चंद्रमा वंशु ज्ञान अक्षु सूर्य हो जाएगा, श्रोता वायु प्राणी से मुखाग्र नहीं रह जाएगा। ये जैसे एक मंत्र है जो सुक्त है, ऋग्वेद का मंत्र है। आप गायत्री मंत्र भी पढ़ते हो, आप महामृत्युंजय भी मंत्र पढ़ते हैं, तो सभी मुखाग्र रहते हैं। तो हमारा जो मुखाग्र ज्ञान है वही सही ज्ञान है, क्योंकि आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वह चीजें याद होनी चाहिए,
तभी आप क्या कर पाएंगे, उसको आप जो है आप ठीक कर पाएंगे, आप माइनस मार्किंग भी कर सकते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी यहाँ अपनाई जाती है। कीर्ति यादव जी, आप नए बच्चे को क्या सजेशन करना चाहेंगे जो अंडर ग्रेजुएट है, ट्वेल्थ पास आउट है, तो जैसा आपके सिलेबस में उसको आपने देखा, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि पीएससी या यूपीएससी दोनों के सिलेबस बहुत लंबे होते हैं, तो हमें शुरू से ही जैसे ग्रेजुएशन के साथ ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए ताकि प्रिपरेशन में आगे दिक्कत ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोमवार का दिन था, जो कि सावन का मेरे ख्याल से अंतिम सोमवार है, तो हमें लगा एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, भगवान की कृपा आप सभी पर शुक्र हो। धन्यवाद कीर्ति, आपने इतना समय दिया, और ऐसे ही हम जानकारी जो है टॉपर बच्चों को ला करके आपको बताते रहेंगे। जरूर आप फ्लोर एकेडमी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, डेमो क्लासेस फ्री है, आप एक हफ्ते अगर डेमो क्लासेस पढ़ सकते हैं, काफी डिसीजन आपके ऊपर है। तो जितने भी विद्वान जो छात्र हैं तो तैयार हो गए, क्योंकि कीर्ति यादव जो है आप सबको मोटिवेट करते हुए अपने जीवन पथ से आगे बढ़ रही है। और बहुत धन्यवाद कीर्ति, आपने इतना समय दिया। थैंक यू।